हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कक्षा 7 का जो अध्याय 3.1 में दंड आलेख, ठीक है, यानी बार ग्राफ्स। आप लोग ग्राफ्स जानते होंगे, जो पहले जो है हरा हरा कलर में आता था, लाइनिंग लाइनिंग होता है काफी उसमें, तो उसी को हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है, ग्राफ बोला जाता है, बार ग्राफ, ठीक है। तो दोस्तों जो है सबसे पहले कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, एग्जाम दिया हुआ है और किस सब्जेक्ट में कौन नंबर कितना नंबर पाया हुआ है, तो उसका हम लोग जो है आप लोग को क्या है ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है, बार ग्राफ उसका बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए अंक हो गया, ठीक है, और एक हम लोग विषय बना लेते हैं, ठीक है, अंक और विषय। मान लीजिए अंक जो है 7 नंबर पाया है, किसमें पाया है, वो पाया हमारा इंग्लिश में, ठीक है। फिर मान लीजिए 6 नंबर पाया हुआ है, किसमें, वो है हमारा हिंदी में। फिर उसके बाद जो 4 नंबर पाया है वो किसमें पाया है, वो पाया है मैथ में पाया है। और मान लीजिए 9 नंबर पाया किसमें, वो साइंस में पाया हुआ है, ठीक है। इसी जो चारों का दोस्तों हम लोग ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए हम लोग एक जो है लाइन की सीधा खींच लेंगे, ये एक जो है इधर खींच लेंगे, ठीक। यहाँ हमारा क्या होता है, वो होता है केंद्र का जीरो, ठीक है। अब ये देखिए 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इधर हमारा सब्जेक्ट कितना है, 4 है, तो मान लीजिए हो गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ये हो गया हमारा साइंस, ठीक है। अब इसी चारों का जो ग्राफ में हम लोग को दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में कितना नंबर पाए हैं, 7 नंबर पाए हैं। तो 7 नंबर के सामने जो हम लोग ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। 7 कहाँ, यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ से जो है यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश का। अब हिंदी को दर्शाना है, हिंदी में 6 नंबर पाए हैं, तो इससे हमारा थोड़ा सा जो है छोटा बनेगा, ठीक। ये हो गया हिंदी। अब मैथ को देखना है, मैथ कितना 4 नंबर है, तो मैथ में यहाँ से हम लोग जो है यहाँ तक ले लेंगे, ठीक। इस साइंस है, साइंस में 9 नंबर है, तो साइंस में हम लोग यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी में दोस्तों जो है दोहरा दंड आलेख सीखेंगे। क्या होता है दोहरे दंड आलेख, ठीक है। दोहरे दंड आलेख जैसे मान लीजिए दे दिया, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट में 7 की जगह कितना पाया, मान लीजिए 5 नंबर पाया गया, 6 की जगह पे जो है 3 नंबर हो गया, ठीक है। इसका मान लीजिए 4 की जगह पे जो है 8 नंबर हो गया, ये जो है 9 नंबर की जगह पे जो कितना हो गया, 7 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग दोहरे दंड आलेख को दर्शाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो है क्या है, इंग्लिश का है, 7 की जगह 5 पाया है, 5 जो है क्या करेंगे, यहीं से जो है हम लोग एक यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये दोहरा दंड आलेख हो गया। फिर ये 6 की जगह 3 हो गया हिंदी में, तो ये यहाँ से हमारा बन जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए 4 की जगह 8 होगा मैथ में, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 8 यहाँ हो गया, ठीक। ये 8 हो गया ना, 8 यहाँ, ठीक है। फिर अब जो है हमारा 9 जगह 7 हुआ, तो 7 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, तो 7 के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए आलेख के द्वारा जो है आलेख के द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर किसमें है, वो है हमारा साइंस में है। फिर उसके बाद अगर कोई है तो उसके बाद कौन सा है, साइंस के बाद जो है हमारा ये इंग्लिश है, ठीक है।
अब इसको हम लोग इसमें भी दर्शा सकते हैं कि जो पहले एग्जाम के थ्रू जो है दूसरे में रिस्पांस कैसा है। ठीक है, मान लीजिए इस 7 जगह 5 हुआ थी, ठीक है, इसका क्या हुआ, कम हो गया। 6 जगह 3, ये भी कम हो गया। इसमें क्या हुआ कि बढ़ा है नंबर, और इसमें भी नंबर क्या है, घटा है। ठीक है, तो दोस्तों जो है 3 सब्जेक्ट में नंबर इनका कम हुआ है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मैथ में जो है बढ़ा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा है बार ग्राफ्स। ठीक है, क्या है, बार ग्राफ्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।